पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। बानी पीटीआई ने तमाम MNAs और MPs को अपने अपने इलाकों में एहतजाज की तैयारी की हिदायत कर दी। वकील फैसल चौधरी का कहना है कि वकला से मुलाकात में बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं के लिए अहम हिदायत जारी की हैं और 8 फरवरी को एहतजाज करने की भी हिदायत की। तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लेने का फैसला भी किया गया। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयान देने से भी रोक दिया है। वज़ीर आला बनने का मतलब ये नहीं कि आप बादशाह बन गए। मैं आपको जवाबदेह हूं। मेरी कारकर्दगी बाकी सूबों के वज़ीर आला के सामने रखकर मुझसे सवाल पूछें। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, कभी नहीं कहा कि जाओ सरकारी इमलाक जलाओ, दूसरे सूबे पर हमला करो। बार बार खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पर हमला किया गया। कहती हूं कि अपने सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे पर तवज्जो दें। बानी पीटीआई ने वज़ारत उज़्मा का मनसब इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाया और बदले में करोड़ों की डोनेशन ली। मैं आपको जवाब दूं, चीफ मिनिस्टर बनने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान बादशाह बन गया। मैं आपको सबको जवाब दूं। मैं अपनी कारकर्दगी 10 महीने की लेके आपके सामने आई। ये नारे के गिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, कीलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, ये कौन करता है? केस क्या है कि किसी के पैसे आए, आपने बंद लिफाफे में उसको कैबिनेट को भी नहीं पता था उसमें क्या है, और फिर कहा किसी का ज़ाती पैसा है। कोई बात नहीं, किसी का ज़ाती पैसा है तो कैबिनेट में क्यों लाया गया उसको फिर? और वो कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद ज़ाती अकाउंट्स में वो पैसा गया, ज़ाती, और उसके बदले बनी गाला में ज़मीन मिली। वो हीरे की अंगूठियां भी उसी के बदले मिली थी। कल मुज़ाकरात हैं, हम अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से तवक्को है कि बाबर मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। हम चाहते हैं कि 2-2 सालों से जेलों में कैद सियासी वर्कर्स की रिहाई हो। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई मिले और रिलीफ मिले। ये हर सूरत ज़रूरी है। देखिए, खान साहब के खिलाफ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अब। एक चीज़ अंदर रखड़ है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। देखो, कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। जितने भी सियासी कैदी हैं, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। देखिए, खान साहब के खिलाफ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अब। एक चीज़ अंदर रखड़ है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुज़ाकरात अभी शुरू हुए ही नहीं, बातचीत हुई है अभी। पीटीआई ने पहली 2 नशिस्तों में पहले यही बात की थी कि बानी पीटीआई से मिलेंगे, उसके बाद तहरीरी मुज़ाकरात देंगे। जब उनके मुतालबात सामने आएंगे तो फैसला करेंगे। वो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी शुरू ही नहीं हुए। अभी तक जो कुछ हो रहा था वो बातचीत हो रही थी हमारी आपस में। पीटीआई ने न सिर्फ पहली मीटिंग में बल्कि दूसरी मीटिंग के एलामिये में भी ये बात कही थी। फिर वो अपने बानी चेयरमैन से इमरान खान साहब से भी मिले हैं, तो होपफुली कल वो उन मुतालबात के साथ आएंगे तहरीरी तौर पे, और उसके बाद जाहिर है कि बाल हमारे कोर्ट में आ जाएगी और हम उनके मुतालबात पे आपस में भी मशवरा करेंगे, अपनी अपनी लीडरशिप के पास भी जाएंगे, और कुछ वक्त लगेगा इस सारी एक्सरसाइज में, और फिर इंशाल्लाह हम वाज़े जवाब के साथ उनके सामने आएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सियासतदानों का किरदार इत्मीनान बख्श नहीं। तमाम इदारों को हुदूद के अंदर रहकर काम करना होगा। जब तक अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं चलेगा। सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। लोग हालात की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अफगानिस्तान और हम लाजिम व मलजूम हैं। हम अपने मुल्क के अंदर किसी इदारे की बालादस्ती को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अगर एक पार्टी भी डट जाती है और वो समझती है कि हमने आईन पर, उसूलों पर, इंसानी हुकूक पर, बुनियादी इंसानी हुकूक पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना सियासतदानों के अंदर हैं, इनको हमें दूर करना होगा।
और एक खुद एतमादी अपने अंदर लानी होगी। हमें एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर किरदार अदा करना होगा। जज्बाती रियासत के तौर पर किरदार अदा करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पी अंगुल हसन औरंगजेब दरखास्त पर समाअत करेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त पर एतराजात आयद किए हैं। दोनों मुल्जिमान की बरियत की दरखास्त पर एतराजात के साथ समाअत आज होगी। 9 मई GHQ हमला केस की अडियाला जेल में समाअत। इस्तगासा के 4 चश्मदीद गवाहान ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। गवाहान में रावलपिंडी पुलिस के ASI साकिब, कांस्टेबल शकील, सज्जाद और यासिर शामिल हैं। गवाहान ने मुल्जिमान से बरामद होने वाले सबूत अदालत में पेश किए। GHQ हमला केस की समाअत रावलपिंडी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। मुकदमे में नामजद शेख रशीद, फवाद चौधरी और राजा बिशारत समेत दीगर मुल्जिमान भी अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान मुल्जिम से बरामद होने वाला मोबाइल फोन अदालत में पेश करने के दौरान ऑन निकला। मुल्जिमान से बरामद डंडे, झंडे, पीटीआई की टोपियां, तारें और माचिस भी अदालत में पेश किए गए। शवाहिद में शहदा के मुजस्मों के बरामद टुकड़े भी अदालत में पेश किए गए। गवाहान ने मुल्जिमान से बरामद एंटी राइट फोर्स से छीना हेलमेट और पेट्रोल बम पेश किया। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कलअदम करार देने का केस जस्टिस जमाल बंदुखेल ने सवाल उठा दिया। अगर आर्मी एक्ट मौजूद था तो सानिया APS के वक्त फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? दौरान समाअत साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी के 21वीं तरमीम पर वोट देने और रोने का तज़किरा। तफसीलात इब्राहिम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। फौजी अदालतों के ट्रायल केस में ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम शुदा हैं। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकते हैं कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, दहशतगर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। ख्वाजा हारिस ने कहा, फैसले के मुताबिक दिफाए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स को तस्लीम करते हैं, कानून में तरमीम के लिए मकमल में लगे पैबंद का जायजा लेना है। क्या सामिहा आर्मी पब्लिक स्कूल में गठजोड़ मौजूद था और क्या हमले के वक्त आर्मी एक्ट भी मौजूद था? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 21वीं तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी तारीख का हिस्सा हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई सिकंदर सुल्तान राजा की जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए सरगर्म। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की दरखास्त दे दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को और सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को खतूत लिख दिए। शिबली फराज ने खत में लिखा, आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म होगी। आर्टिकल 213 के तहत आईनी तकाजा पूरा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए ताकि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर मुशावरत की जा सके। वज़ीर ममलिकत शीजा फातिमा का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, इंटरनेट का मसला स्पेक्ट्रम दबाव की वजह से हुआ, स्पेक्ट्रम बढ़ेगा तो इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। शीजा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान में सब मैरिन की 8 केबल्स आती हैं, उनमें से एक डेड है, 2 नई केबल्स आ रही हैं जिससे इंटरनेट पे बेहतरी नजर आएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि रियासती मलकियती इदारों का सालाना खसारा सैकड़ों अरब है। जो मुलाजमीन सर्विसेज की मियाद पूरी कर चुके उनको कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट देंगे। जिनकी मुद्दत 7 साल तक रहती है उनको भी पैकेजेस दे रहे हैं। बाकियों के लिए सरप्लस पूल की ऑप्शन रखी है। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत के बकौल 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। हम इत्तेफाक करते हैं क्योंकि उनके सारे केसेस ओपन होते हैं लेकिन अदालतें शट कर देती हैं। ये बानी पीटीआई को इंतकाब का निशाना बनाते हैं, जेल में रखना चाहते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई, ऐसे केस में सजा देकर बानी पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। सेनेट से इजहार ख्याल में अली जफर ने कहा कि पहली बार हो रहा है कि मुल्जिम सजा सुनाने का मुतालबा कर रहा है और केस बनाने वाले छुप रहे हैं। देखा है, केस बनाते हैं ओपन एंड शट, बार बार ओपन एंड शट केस बनाते हैं। अदालतें कहती हैं ओपन करो और शट कर दो। एक सियासी इंतकाम लेना चाह रही है हुकूमत। अल कादिर केस की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ऑन द रिकॉर्ड कि इससे इमरान खान साहब को नुकसान नहीं पहुंच रहा, इससे उन बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है जिनको आपने पढ़ाना था।
ये पहली बार देखा है मैंने कि एक फैसला जिसके ऊपर इल्जाम लगाया है उससे दौड़ रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए पीएन न्यूज।